तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज सुबह पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ के चैनल में सबसे पहले पब्लिश हुई। पुर्तगाल सिटीजनशिप लॉ डायरिया द रिपब्लिका में पब्लिश हो चुका है। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तमाम के तमाम इमिग्रेंट्स जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे उन सबको मुबारकबाद। बहुत ही देर से ये चल रहा था प्रोसेस। पहले इस पे पार्लियामेंट में बहस हुई, उसके बाद इस पे वोटिंग हुई, पार्लियामेंट से ये अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद ये सदर के पास गया, सदर की जानिब से इस पे शेफर्डिक ज्यूज़ वाला जो एक पॉइंट था। जब भी लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें खाली एक पॉइंट नहीं होता, नेशनैलिटी जी, के लॉ में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, खाली एक पॉइंट नहीं होता। तो ज्यूज़ वाले पॉइंट को लेके सदर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजा, फिर कोर्ट की जानिब से ये अप्रूव होके वापस आया कि इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है। नहीं। और उसके बाद सदर ने इस पे साइन किए। तमाम की तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ ने अपनी कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हुए, जैसा कि आप डिस्कस अभी हम कर रहे थे आपस में कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। हाँ जी, कुछ लोगों पहले तो मेरी तरफ से भी सबको मुबारकबाद, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेड था ये लॉ। और स्पेशली जिन लोगों ने कोविड के दौरान एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ़ाइल किया था, उनको 2-2 ढाई-ढाई साल साल लग गए थे। ये एक नॉर्मल जी, प्रोसेस था, तो बिल्कुल। कुछ लोगों को मतलब पहले मिल जाता था 6 महीने के बाद, फिर कुछ को 8 महीने के बाद मिला, 9 क लेकिन जो मेजॉरिटी लोग थे वो कोविड के दौरान इससे अफ़ेक्ट हुए थे। तो इसके लिए बाकायदा पिटीशन डाली गई थी और पार्लियामेंट से ये इस्तदा की गई थी कि उस टाइम को काउंट किया जाए, क्योंकि उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो एग्जैक्टली। पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट का या सेफ का जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, उनकी जानिब क्योंकि से डिले क्योंकि है। क्योंकि उनके पास उतना स्टाफ नहीं था या वो कोविड की वजह से काम नहीं कर रहे थे। हम्म। तो ये लोगों के साथ ज्यादती है, उन लोगों के साथ जिन्होंने उस दौरान कार्ड के लिए अच्छा, अप्लाई कुछ किया लोग था। इसमें ये कह रहे हैं कि जी ये खाली बायोमेट्रिक की डेट से होगा, तो आपने भी जैसे कहा कि ये बायोमेट्रिक की डेट, किसी का कार्ड फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात लूँ तो मेरा कार्ड 7 दिन के अंदर आ हाँ गया। जी। मेजॉरिटी जो लोग हैं, खासतौर पे हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों के कार्ड्स डिले होते हैं, वो किसी न किसी मसले की वजह से। मसले की वजह से पर होता इन जनरल 95% लोगों के कार्ड जो हैं विदिन 3 मंथ्स रिसीव हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो किया गया, जो पिटीशन डाली गई, वो सिर्फ क्या ये 1-2 महीने कम कराने के लिए, ऐसा नहीं नहीं है? जी, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जो बायोमेट्रिक की एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एप्लीकेशन आप जब रिन्यू करने जाते हैं कार्ड को, तब भी वही एप्लीकेशन आप देते हैं, ठीक है? और ये तब तक सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाता। एग्जैक्टली। तो दैट डज़न्ट मीन कि आपका वो टाइम वहाँ से काउंट होता है, ऐसा नहीं है। ये 2 राय इसमें आ रही हैं। एक तो ये है कि इसकी अच्छा, इस एक्सेप्टेंस। पे बात करते हैं सिटीजनशिप लॉ में चेंज क्या हुआ है, हाँ जी। हमारे लिए क्या है, मतलब मेन चीज़ क्या है? जी। वैसे तो इसमें बहुत सारी शिकें हैं जिसका ताल्लुक बाकी कम्युनिटीज़ से भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स चेंज हुए हैं। पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए मतलब नेशनैलिटी को हासिल किया जा सकता है पुर्तगाल में। लेकिन हमारा, क्योंकि जो मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं वो 88 और 89 के तहत अपने अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स एक और वो लेते हैं। प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके वो भी जी, डिस्कस कर दूं। हमारे कुछ टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट खबर उठाते हैं। जी। फॉर एग्जांपल वो खबर उठा लेंगे किसी ऐसी लॉ फर्म की जो गोल्डन वीज़ास को डील गोल्डन करती वीज़ा है, की डील करते हैं। जिसमें उन्होंने उस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि गोल्डन वीज़ास जो हैं उनके लिए ये है। कुछ बिल्कुल। ऐसे लोगों को उठा लेते हैं जो जूस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मेन बात करेंगे जूस के बारे में। हाँ जी। ठीक है। हम लोग जो पब्लिश करते हैं, जाहिर है हमने अपने हिसाब से डील जी, करना है, अपनी क्योंकि कम्युनिटी हमारी को। जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी कौन सी है, 88-89 वाले 89 तो लोग। अच्छा, इसमें भी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ भी देखने में आई कि जो ब्राज़ील के अखबार थे, क्योंकि मेजॉरिटी ब्राज़ील के इमिग्रेंट्स की है। देखिए, मेजॉरिटी नहीं, सारी हैं ही वो, हाँ, है ही हम लोगों वही की है, तादाद ठीक है? बहुत कम है। तो ब्राज़ील के अखबार हमेशा लिखते हैं कि जी ब्राज़ीलियंस को एडवांटेज होगा। लेकिन उनका इस हाँ, दैट डज़न्ट मीन कि वो बाकी इमिग्रेंट्स को इग्नोर करते हैं, हाँ जी। क्योंकि उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, उनकी मुल्क का अखबार है, तो वो अपनी कम्युनिटी को अपनी हाइलाइट। कम्युनिटी के बारे में करते हैं। तो हम इसलिए आपको ये बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं, आज भी, पहले भी कहा है कि ये सब इमिग्रेंट्स के लिए है जो यहाँ पे आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है। अगर वो इस प्रोसेस में मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो इसका इतलाक सब इमिग्रेंट्स के अच्छा, ऊपर इसमें होगा। एक और भी चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, जो ये जी, कह रहे हैं कि क्या ये नए आने वालों के लिए, क्या ये पुराने लोगों के जी। लिए, क्या क्या जिन्होंने 2023 में फाइल लॉक कराई है, 2022 में कराई है, तो तमाम लोगों के लिए, ये हर जी, किसी पे जी, इम्प्लीमेंट होगा जिसने अभी तक सिटीजनशिप अप्लाई नहीं की, तो वो तमाम के तमाम लोग इस चीज़ के अंदर एलिजिबल होंगे। बिल्कुल। ठीक है। देखिए जी, जो मुश्किल मरहले थे वो था, पहले था कि पार्लियामेंट पास कर ले इसको, ठीक है? वो पास हो गया। फिर एक और मुश्किल मरहला था कि प्रेसिडेंट इसको सिग्नेचर करते हैं या नहीं करते, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वेटो का हक था, ठीक है? उसमें दरमियान में एक शिक जो ज्यूज़ शेफर्डिक वाली। ज्यूज़ की आई,
उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला क्योंकि उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो गई हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भिजवाने को और प्रेफर उसके बाद किया, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वीटो कर दो, वीटो कर दो इसको, लेकिन तो वो फिर नहीं हुआ, कोर्ट जो ने कि भी, हमारे हक जी जी, में हमारे बेहतर है। लिए अच्छा, बेहतर इसमें है। हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात ही आ गई दोबारा, तो तमाम के तमाम सोशल मीडिया फॉलोअर्स, कंटेंट क्रिएटर सब लोगों को ये कहेंगे कि भाई वीडियो ज़रूर बनाएं, पर हाँ, प्लीज़ गलत वीडियो देख ना के बनाएं। बनाए। सारों की वीडियो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हाँ जी। जो जो आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने चैनल ज़रूर चलाएं, पर प्लीज़ हाँ, गलत शेख इन्फॉर्मेशन ना साहब, मैं प्रोवाइड करें। आपको बताऊं कि हमारी कम्युनिटी से ही एक खातून है जो 6 महीने पहले तक कार्ड के लिए घूमती फिर रही थी। उन्होंने अब अपनी प्रोफाइल पे ये भी लिख दिया है कि वो ना लॉयर हैं ना वो। ना ना अब चलें, अब ये चीज़ें ज़्यादा वो तो फिर पिन पॉइंट हो और जाएगा। उन्होंने भी उठ के ये तनकीद की है कि शायद हम जनाब कोई वैसे अच्छा, ही उठ के पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है। खैर वो प्रॉब्लम है। रहेगी, हाँ उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जी। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आती रहेंगी, ठीक है। पूरे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स में, साउथ एशियन कम्युनिटी में अगर आपको कोई पहले हमारे से न्यूज़ दे हाँ। देता है, तो बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। हम कहते हैं अच्छा हमारे पे अच्छा प्रेशर कम होगा। अच्छा, एक तनकीद ये भी होती है कि आप तो अखबारों से पढ़ के ना खबर बना देते हैं, तो आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि राइट नाउ 6 घंटे हो चुके हैं इस खबर को दिए, इस वीडियो को बने हुए, जो हमने पहली वीडियो पोस्ट की है। अभी तक किसी अखबार ने, ना वो पुर्तगाल का ना वो ब्राज़ील का, जिसने अभी तक ये खबर अभी तक पब्लिश नहीं की है, है। अभी तक नहीं तो है। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हम खबरों को देखते हैं, हम दूसरे अखबारात को भी देखते हैं, लेकिन हमारा अपना एक सिस्टम है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल लोग हैं और हम बैकग्राउंड है हमारा न्यूज़ का। ठीक है। तो अच्छा, इस इसके साथ हम लेके चलेंगे आर्टिकल 15 की बात करते हैं, जो जी हमारे पे इम्प्लीमेंट होता है। पूरे नेशनैलिटी लॉ में अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम स्पेसिफिक हो जाते हैं अपने आर्टिकल आर्टिकल 15। 15 पे, जिसमें रेजिडेंस के टाइम को कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, इस पे जी दो राय हैं, जैसे आपने पहले बताया। एक राय ये है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से काउंट जी होगा जब आप फाइल लॉक करते हैं, जी जी, ठीक है। अच्छा, ये जो राय है ना, ये हम आपको अपनी नहीं बता रहे, ये लॉयर्स बड़ी की बड़ी हैं, लॉ फर्म्स की हैं। लॉ फर्म्स की हैं, जो आपस में डिस्कशन कर रही हैं ये टाइम कहाँ से कंसिडर होगा। तो एक तरफ से वो लोग हैं जो मेजोरिटी है 90% के जी, आसपास, जो कह रहे हैं कि ये कंसिडर होगा फाइल फाइल लॉक लॉक के से, दिन से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ईमेल जब आपकी आती है, यानी आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाती है और आपको कहा जाता है कि अब आप बायोमेट्रिक्स के बायोमेट्रिक लिए के लिए आ आए। जाएं, फर्स्ट ईमेल जिसको हम नॉर्मल लफ्जों में कहते हैं, आजकल फर्स्ट ईमेल नहीं आ रही तो उसको प्री स्केड्यूल बोलते हैं, जी, कि आपके जब प्री स्केड्यूल हो जाता है। तो ये दो सिनेरियोज हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि कि आपके ये फाइल लॉक फाइल से लॉक से ही कंसिडर होगा। लेकिन लेकिन कब क्लियर होगा ये? इसकी रेगुलराइजेशन होनी है अभी, यस, क्योंकि 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अब लोग अप्लाई करेंगे, लोग सेफ से या आइमा, जिसको आजकल आइमा कहते हैं, उनसे अपना टाइम मांगेंगे कि हमारा लीगल टाइम कितना है। यस, तो उनको क्या रिस्पांस आता है, यस, अगर वो रिस्पांस किसी और उसके तहत आता है, तो हो सकता है कि ये लोग इसको कोर्ट में भी लेके जाएं, कोर्ट में भी कि जाएगा। क्योंकि यस, जी ये लॉ के इसको इंटरप्रेट किया जाए, इंटरप्रेट किया क्योंकि जाए। लॉ के जी, अंदर ये मेंशन है व्हेन यू रिक्वेस्ट हाँ जी, फॉर रेजिडेंस परमिट, रेजिडेंस एप्लीकेशन। ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा? ये हो सकता है कि कोर्ट में जाना पड़े, ये हो सकता है कि ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाए सेफ की फाइल लॉक से या फर्स्ट ईमेल लेकिन से। हमारा हमारा एटलीस्ट ये कंक्लूजन है कि एटलीस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ तो अगर इंटरेस्ट एक्सेप्टेंस से होता है या फाइल लॉक स्टिल से होता है, स्टिल लोगों दोनों को, दोनों सूरतों में जी, लोगों को फायदा फायदा है, होगा। फायदा है, अब फायदे में ये है कि थोड़ा फायदा होगा या ज्यादा फायदा होगा, लेकिन स्टिल। एटलीस्ट फायदा हो गया। हाँ, आप ये कहें कि बिल्कुल ही टोटल टाइम ही कंसिडर नहीं देखें, हो रहा, कई उससे तो लोग तो बेहतर है। ऐसे भी हैं आजकल स्पेशली, जिनके कार्ड 6-6 7-7 महीने 8-8 महीने भी नहीं आ रहे। यस, तो ऐसे लोगों को बहुत फायदा होगा, यस। क्योंकि ये ला अब सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये पुराने नए सब अच्छा, इसमें लेकिन इसमें एक शर्त है, इंक्लूड होंगे। एक शर्त है। एक कि- और भी क्वेश्चन आया था, हाँ बड़ा फनी क्वेश्चन था। आपको ये बताते चलें कि ये उन लोगों का टाइम कंसीडर होगा अगर फॉर एग्जांपल आपने फाइल लॉक की है, फाइल लॉक का प्रोसेस आपने 2 साल में मुकम्मल किया और आपको जी, रेजिडेंस परमिट मिल गया मिल है, गया तो आपका कंसीडर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आए हैं एक आर्टिकल में फाइल लॉक की है, 1.5 साल गुजारा है, उसके बाद आप दूसरे चले गए आर्टिकल में दूसरे चले जाए, आर्टिकल में, हाँ, तो फिर आपका टाइम फिर कंसीडर आपका टाइम नहीं कंसिडर नहीं होगा। होगा। फिर तब कंसीडर होगा जब आप उस आर्टिकल में जी जी, शिफ्ट हुए थे वहां से। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे जंप्स मार के स्विच किया है, ठीक है। अब हाँ, हम वो उस पर डिस्कशन में नहीं शॉर्टकट जाएंगे, डिस्कशन में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट्स के, शॉर्टकट्स लिए हैं, तो उनका टाइम कंसीडर नहीं होगा। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस का टाइम इन जी, केस ऑफ रेजिडेंस परमिट अप्रूव, बिल्कुल तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कंसिडर किया जाएगा टाइम। आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें जी डिस्कस जी कर ली हैं, वीडियो लंबी हो रही है, इसको क्लोज करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर भी हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे इस पे हाँ जी, इंटरप्रिटेशन आएगी, जैसे जैसे ये न्यूज़ में आएगा, बिल्कुल डिस्कशन होगी, तो आप मजीद तफसीलात निकलेंगे। आप लोगों को बताते चलें कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूरी खबर पढ़ा करें, समझा करें, जो चीज़ आप पे इम्प्लीमेंट होती है उसके बारे में पढ़ा करें।
और उसके बाद वीडियोस बनाया जी, करें, बिल्कुल। उसके बाद कमेंट्स किया करें। आधी इन्फॉर्मेशन लेके कभी भी कमेंट्स ना किया करें। आज हम सुबह से पढ़ रहे हैं इस लॉ बिल्कुल। को, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जिससे हमें ये लगे कि हमारे नुकसान में गई है बात। हाँ जी। तो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते हैं।